अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका को देखने, जानने, समझने और आध्यात्मिक दृष्टया आत्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उपस्थित अपने अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग का 6वां अध्याय हमें आत्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। सर्वांग योग के 6वें अध्याय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द, स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक इस 6वें अध्याय का यथार्थ प्रायोगिक स्पष्टीकरण अब हम प्राप्त करेंगे। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। श्रद्धावान लभते न रहा, श्रद्धावान को ही बोध प्राप्त होता है। और सात्विकी ही अपना जो हिये का अर्थ होता है अंतःकरण। हमारे बाह्यकरण आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ और वाचा, ये हमारे बाह्यकरण है। लेकिन हमारे अंतःकरण कौन से है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे अंतरेंद्रिय है, अंतःकरण है, जिसे हिये कहा गया है। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, ये यदि शुद्ध न हो, निर्मल न हो, तो हमें आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। मन यदि हमारा अनंत प्रकार की कल्पनाओं में, वासनाओं में भटकता होगा, किसी के प्रति भेदभाव, द्वेष आदि उसमें विकार होंगे, मत्सर, मद, मोह से आच्छादित अगर हमारा मन होगा, तो हमारे हृदय में ये बोध नहीं स्थिर हो सकता। हमारी बुद्धि यदि सत्य को ग्राह्य करने के लिए अनुकूल न होगी, तो भी ये बोध हमारे अंतःकरण में स्थिर नहीं हो सकता।
हमारा अहंकार यदि विकार का रूप धारण करके बैठा होगा, पंथाभिमान, जाति का अभिमान, भाषा का अभिमान, प्रांत का अभिमान, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार का अभिमान यदि हमारे अहंकार ने धारण किया होगा, तो भी इस आत्म रूप का बोध हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, अस्ति भाति प्रियत्व से। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में हो रही है। अक्षर क्या है? अक्षर में अंग है 8। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमने इंद्रियों से पंच तन्मात्राओं को जाना, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। मन से हमने 3 गुणों को जाना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये अष्टधा है और इसको अक्षर कहते हैं, इसलिए कि ये क्षण क्षण में रूपांतर इसका होता ही रहता है। इसे प्रकृति कहते हैं, अष्टधा कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, इसके अनंत नाम है। और इसे सगुण साकार भी कहते हैं। तो संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, इन्हीं अष्टधा भावों में जो ओतप्रोत बैठी हुई है, अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति का अर्थ है अस्तित्व, भाति का अर्थ है दिखती है। और किस प्रकार दिखती है? तो प्रियत्व से दिखती है। इस प्रयोग के लिए गए ढेले से लेकर यच्चावत विश्व के एक एक कण में अस्तित्व अर्थात हैपना है। और है तो दिखता है, और दिखता है तो कैसे? प्रियत्व रूप से दिखता है। यहाँ कोई ऐसा घटक, ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ, ऐसा जीव, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो प्रिय न हो। सब कुछ यहाँ प्रिय ही है, अप्रिय है ही नहीं। हमें अप्रिय हो तो और किसी को प्रिय होगा, लेकिन वो प्रिय रूप यहाँ के एक एक कण में उपस्थित है ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, अस्ति भाति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों ने 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों ने कितना वर्णन किया है कि ये सूर्य चंद्र उस परमात्मा की आंखें हैं, और वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, अनेक प्रकार से इस विश्वरूप परमात्मा का वर्णन करने पर भी अंत में वेदों को नेति अर्थात इतना ही नहीं ऐसा कहना पड़ा। उसी अक्षर भाव की, उसी अक्षर आत्मा की उपलब्धि यही है, अस्ति भाति प्रियत्व रूप आत्मा। और ये वेद शब्द रूप होने से वो आत्मा का बोध प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए उसे अंत में वेदों को नेति कहना पड़ा। और उसी नेति अस्ति भाति प्रियत्व का ही, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। जितना भी दृश्य मात्र में दिख रहा है, वो सब अस्ति भाति और प्रिय रूप आत्मा ही है। और वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। अधिष्ठान स्वरूप जो हमने मिश्री का ढेला लिया है, उस मिश्री के ढेले में अंदर बाहर ऊपर नीचे ओतप्रोत मिठास उपस्थित है। और ये मिठास ही आत्मा है, निराकार जानना। क्योंकि निराकार उसे कहते हैं जो सर्वाकार है, जिसका कोई विशेष आकार नहीं है। हमें प्लास्टिक का पेन भी प्रिय है, तो लोहे की कढ़ाई भी प्रिय है। हमें फाइबर का कंप्यूटर भी प्रिय है, तो गाय का गोबर भी लिपने के लिए प्रिय है। गाय का गोबर हम जब खेतों में फैला देते हैं तो अधिक फसल होती है। तो यहाँ इस प्रकार से
कोई भी वस्तु अप्रिय नहीं है, सर्व ओर प्रियत्व का ही नजारा है। उसी प्रकार इस प्रयोग के लिए गए मिश्री के ढेले में भी वो प्रिय रूप से ओतप्रोत उपस्थित है। अब ये आत्मा दिखता क्यों नहीं? सहज प्रश्न है कि आत्मा तो है, अस्थि भांति प्रियत्व तो सब में ओतप्रोत व्याप्त है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में। यदि इस ढेले में उपस्थित मिठास को ये इच्छा हुई कि मैं अपने आप को देखूं, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, किसी भी घटक में उपस्थित प्रियत्व को जब हम देखने चलेंगे तो वो कैसे दिखेगी? स्वरूप के साथ ही दिखेगी। स्वरूप को छोड़कर वो प्रियत्व रूप, अस्तित्व रूप आत्मा दिख ही नहीं सकती, क्योंकि उसी निराकार मिठास ने ये सारे आकार धारण किए हैं। जैसे मिठास ने इस ढेले का आकार धारण किया है, वैसे ही प्रियत्व ने, ओतप्रोत प्रियत्व ने विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार धारण किए हैं। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। जब भी हम नेत्रों से इस यानी आत्मा को, प्रियत्व को जानने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। वो निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा ये सगुण साकार बनकर हमारे सामने उपस्थित है। दिखेगा विश्व ये सारा, और यही उसका स्वरूप है। अब ये बुद्धि यानी ये जो स्वरूप है, ये कैसे हमारे हमने किस प्रकार इसको देखा, कैसे देखा? मन से हमें 3 गुण दिखे, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं हमें दिखी, लेकिन बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से ही यानी इस अस्तित्व की सिद्धता हुई। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। बुद्धि जानती है, इंद्रियां नहीं जानती, मन नहीं जानता, लेकिन बुद्धि जानती है कि ओतप्रोत एक एक कण में वही चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व उपस्थित है। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। वस्तु में ये 8 साम्यावस्था में सतत स्थिर होते हैं, सतत यानी एक रूप होते हैं, और 8 का जो लय स्थान है उसे साम्यावस्था कहते हैं। क्योंकि इस ढेले में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 8 है, लेकिन कब उजागर होते? जब हम प्रयोग करते हैं तब वो प्रकट होते हैं, नहीं तो वस्तु में तो ये साम्यावस्था रूप ये 8 भाव होते ही है। और उसी में रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, वस्तु से उसका प्रियत्व, अस्तित्व अलग नहीं हो सकता। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, इस ढेले से ये मिठास अभिन्न है और गर्भ रूप से है। गर्भ रूप से कहने का आशय है ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्व ओर मिठास का ही तो दृश्य है। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से, यही ज्ञानियों को भास होता है कि ये मिठास सर्वत्र यानी ओतप्रोत उपलब्ध हो सकती है, यानी भासती है। और ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से, वही वो भी जानते हैं कि ये मिठास चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो आत्मा है वो कण कण में उपस्थित है, ऐसा उनको भास होता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञानी को तो दर्शन होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से यथार्थ रीति से आत्मा को जानते हैं, सद्गुरु युक्ति से
उन्होंने उस आत्मा को एक एक कण में देख लिया है। तो अध्यात्म विज्ञानी को दर्शन होता है और ज्ञानियों को, शब्द ज्ञानियों को भास होता है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यही ईश्वर, ईश्वर उसे कहते हैं जिसका सब ऐश्वर्य है। इस चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व, चाहत का ही तो ये सारा दृश्य दिख रहा है। इसी का तो सारा ऐश्वर्य है। यदि हमें चाहत नहीं होती, जरूरत नहीं होती, तो कुछ भी यहाँ अस्तित्व में नहीं हो सकता था। हर वस्तु में कारण स्वरूप वो अक्षर आत्मा है, जिसे हम कर्म की दृष्टि से ईश्वर कहते हैं। इसी का चाह, जरूरत, प्रियत्व का ही तो ये सारा ऐश्वर्य है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, और ये कैसी है मिठास, ये अक्षर रूप है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस ढेले के लाखों टुकड़े कर देंगे तो भी उसमें मिठास रहेगी ही रहेगी, क्योंकि मिठास ने ही तो वस्तु का आकार धारण किया है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये अक्षर, अक्षर इसलिए कहते हैं कि इसका कभी न दिखती है और न लुप्त होती है। इसे केवल बुद्धि जान सकती है। बुद्धि के बल से होता है अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य, शुद्ध, अज, स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। वो मिठास साक्षी भाव से स्थित है। हमें कोई भी वस्तु, पदार्थ, घटक दिखता है, लेकिन उसमें की जब प्रियत्व, चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व देखने के लिए हमें सात्विक बुद्धि से उस वस्तु के अंदर, वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त उस ईश्वर, चाह, जरूरत, प्रियत्व को बुद्धि के बल से देखना होता है। और सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। सर्वशक्ति किसमें है? चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व में ही तो सर्वशक्ति है। जिस शक्ति से एक एक कण उपस्थित हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो प्रिय न हो, जिसकी चाहत न हो, जिसका अस्तित्व न हो। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। सर्वशक्ति इसी में है, इसीलिए इसे आत्मा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जिसे निर्गुण निराकार कहते हैं। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही, और ज्ञानी जन भी इसी को जानना चाहते हैं। ज्ञानी जनों का भी यही ध्येय है कि हम उस अक्षर आत्मा को यथार्थतः प्रत्यक्ष जान ले। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। कर्मारंभ करते समय संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। हमारे हर मंत्र, हमारे जप, जाप्य, यज्ञ, दान, तप सब ओम से ही आरंभ होते हैं। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। हम कोई भी कर्म जब करते हैं तो उसका आरंभ ओम से ही करते हैं, और वो ओम इसी ईश्वर अक्षर ब्रह्म का ही द्योतक है। अक्षर ब्रह्म की ही एकाक्षरी संज्ञा ओम है। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता घोषणा करती है। और यही वो आत्मा है जिसको देखने के लिए हम अपने बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब भी दिखेगी तब भी आकार के साथ ही निराकार वो ईश्वर अक्षर आत्मा ओतप्रोत व्याप्त हमें दिखता है, और वो बुद्धि से ही जाना जाता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में अक्षर का अनुभव किया, जिसे ईश्वर कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, जो अस्तित्व है, चाह, जरूरत, प्रियत्व है, और इस अस्तित्व को, है को ही आत्मा कहते हैं, जिसका हमने प्रत्यक्ष यथार्थ साक्षात्कार सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग से इस अध्याय में किया। अपने प्रिय मित्रों से पुनः पुनः प्रार्थना है कि वे सर्वांग योग को आरंभ से अंत तक क्रमशः जाने, समझे, और फिर जानत तुम ही होई जाई।
हम विश्वरूप परमात्मा के को जानकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। इस सत प्रयास के घोषणा के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।